सिक्योरिटी मिली है जब से कोई परेशानी नहीं है। और हमारे योगी बाबा जिंदाबाद, सही करवा रहे हैं। वो सरकारी जमीन है भाई, खाली करो। पहले देख के बनानी चाहिए थी तुम्हें, पहले मोल खरीदते बनाते। सरकार की जमीन बना क्यों रहे हो? मस्जिद हो या मदरसा हो, कुछ भी हो, सही कर रहे हैं योगी बाबा, खाली करा रहे हैं वो अपनी जमीन। अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। अभी मन में ख्याल आता है, मेरे 2 बेटे हैं, अगर जैसे योगी बाबा मतलब हट गए तो क्या होएगा, कैसे ये पढ़ेंगे लिखेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो हमें जीने भी नहीं देंगे। तो इसलिए मैं दिन रात यही दुआ करती हूँ कि योगी बाबा जिंदाबाद हमेशा रहे। सुरक्षा के बीच तमन्ना जो है वो कावड़ लेकर आई है। ये तस्वीर देखिए, यूपी पुलिस सुरक्षा के बीच तमन्ना किस तरीके से कावड़ लेकर चली है। और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से यूपी पुलिस की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के बीच लगातार जो है तमन्ना कावड़ लेकर संभल जिले पहुंची है। और यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के जिले की। तो आप कब कावड़ लेकर चले, कैसे मन में आया? हम 10 तारीख को गए थे, 11 तारीख की सुबह को 4 बजे चले थे कावड़ लेके। मन में ऐसा आया क्योंकि मैंने बोली थी शादी से पहले मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं कावड़ लेकर आऊंगी। बोले ना। क्या लगा किसी, जब आप कावड़ लेकर चल रहे थे वहां से, थोड़ा धीरे चलिए, थोड़ा धीरे, तो कहीं आपको ऐसा लगा हो कि किसी ने आपको दबाव डाला हो, किसी ने परेशान किया हो? कैसे आपका स्वागत किया जो सनातनी आपको रास्ते में मिलते गए? कैसे आपका स्वागत किया, या आपको लगा कि मैं कावड़ लेकर आ रही हूँ तो मुझे किसी तरीके से गलत नजरों से देखा गया हो या किसी को अपमानित तरीके से देखा गया हो? आपको सनातनी जो मिले, कैसे आपको उन्होंने आपका स्वागत किया? बहुत अच्छे से किया। दिक्कत आई थी पीछे 2 गाँवों में, एक नजीमाबाद था और एक नेटोर से पीछे दिक्कत आई थी। उसके बाद हमें सिक्योरिटी मिल गई, फिर पुलिस प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की, बहुत साथ दिया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप बुरके में कावड़ लेने गई तो एक ये क्या अपने मन में था कि बुरके में कावड़ लेकर जाना, या किसी ने आपको कहा कि बुरके में कावड़ लेकर जाइए तो आप जो है फिल्म वो बन जाएंगी, सेलिब्रिटी बन जाएंगी, क्या कहेंगे? जी नहीं, मेरे मन में ही था। हमने तो कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाली, नहीं हम फोन मतलब लेकर तो गए थे बातचीत के लिए, लेकिन हमने वीडियो नहीं डाली। किसी और ने, भैया ने वीडियो बना कर डाल दी, वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, हमें पता भी नहीं। घर से फ़ोन आया था कि देख के चलिए ऐसे वैसे, फिर अपने बोले थे, हमें बहुत रोक रहे थे, वीडियो सेल्फी। उसके बाद हमें पता चला वीडियो वायरल हो गई। फिर हमें पुलिस प्रशासन मिल गया, इन्होंने हमारी बहुत मदद करी। मैं इनका बहुत अच्छे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि यूपी में योगी ने कहा बेटी चाहे मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, पहली बात तो यहाँ पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। लेकिन फिर भी एक बुरके वाली जब कावड़ लेकर चलती है तो योगी राज में आपको क्या महसूस आया? योगी राज में मतलब बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है ये, और मैंने शादी की कोई दिक्कत नहीं आई। और भी मैं कहना चाहूँगी, अगर और भी कोई बहन शादी करना चाहती है सनातन धर्म में, वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे योगी बाबा हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ लोग तो आप पे फतवा जारी कर देंगे। आप फतवा जारी कर देंगे? कौन करेंगे? हाँ। कौन लोग करेंगे फतवा जारी? मुस्लिम लोग। हाँ। किस बात के लिए? हाँ। किस बात के लिए करेंगे? वो कहेंगे हमारे में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, आप कावड़ महादेव की लेके आ रही हैं। तो नहीं है तो मैं क्या करूँ? हाँ। नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं तो सनातन धर्म में आ गई, मैं मानती हूँ। हाँ। सब लोग मुझे इतने इज्जत सम्मान देते हैं, इतने प्यार से रखते हैं। मेरे ससुराल वाले भी मुझे कोई रोक टोक नहीं करते कि अपना भी कोई त्यौहार मनाना है तो मैं तो बना सकती हूँ, लेकिन मैं सही त्यौहार मनाती हूँ। जो मुस्लिम लोगों ने बनाए हैं अपने, ये मैं नहीं बनाती। जैसे कि बकरा ईद है, किसी जीव जंतु की जान काट के ये अपनी जीभ का स्वाद बनाते हैं, ये इन चीज़ों पर नहीं मैं मानती, ना मैं कोई भरोसा करती। आपको कभी ऐसा नहीं लगा जैसे आपको कहा हो कि आप क्या कर रही हो, ये हिंदू धर्म में शादी कर ली, फिर कावड़ भी लेकर आ रही हो, कभी दबाव डाला हो समाज की तरफ से? मतलब किसने? आपके समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से आपको दबाव डाला हो, क्या परेशान किया हो, आपको कहा हो कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं? कही थी पीछे गांव में, जब भी तो परेशानी आई थी हमें, इतनी अजीब नज़र से लोग देख रहे थे, एक दूसरे को जा जाकर बता रहे थे, झुम्मा लगा रहे थे, इसलिए आई थी परेशानी। जब से हमें सिक्योरिटी मिली है, जब से कोई परेशानी नहीं है। और हमारे योगी बाबा जिंदाबाद, कोई परेशानी आएगी ही नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं योगी जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ाने की राजनीति करते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जाहिली लोग हैं जो बोलते होंगे। आप संभल की जी नहीं है, सबको वो एक सम्मान देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। अभी ये है ना, मुस्लिम लोगों को तो अपनी मर्जी करने को मिल नहीं रही है इसमें, तो वो इसलिए बोलते हैं।
आप संभल की रहने वाली हैं, संभल हमेशा चर्चाओं में रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से संभल इस वजह से भी चर्चा में है कि संभल में अवैध जमीनों पर यहाँ के डीएम राजेंद्र पैंसिया, यहाँ के पुलिस कप्तान के बिश्नोई जो हैं वो सरकारी जमीनों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरकारी जमीनें खाली होनी चाहिए, जहाँ इसमें मंदिर हो या मदरसा हो, सरकारी जमीनों पर जो डीएम और एसपी बुलडोजर चलवा रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? सही करवा रहे हैं, वो सरकारी जमीनें भाई खाली करो, पहले देख के बनानी चाहिए थी तुम्हें। पहले मोल खरीदते बनाते, सरकार की जमीन बना क्यों रहे हो? मस्जिद हो या मदरसा हो, कुछ भी हो, सही कर रहे हैं योगी बाबा, खाली करा रहे हैं वो अपनी जमीन, अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। एक महिला के तौर पे यदि मैं आपसे बात करूं तो एक महिला के तौर पे आपको उत्तर प्रदेश में रहने में क्या लगता है? आप ठीक आपको समझती हैं कि मैं खुश हूं, मैं सुरक्षित हूं, या आपको डर लगता है? मतलब अब एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसको कहा जाता है कि महिलाओं के लिए योगी जी बहुत अच्छा सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप महिला हैं तो योगी राज में आप खुश हैं या आपको डर लगता है? मैं तो बहुत खुश हूँ और हमेशा यही दुआ करती हूँ, योगी बाबा जिंदाबाद हमेशा रहें, यही सरकार रहे हमारी, हम सुरक्षित हैं इसमें और हमेशा रहेंगे। क्योंकि कभी कभी मन में ख्याल आता है, मेरे 2 बेटे हैं, अगर जैसे योगी बाबा मतलब हट गए तो क्या होएगा, कैसे ये पढ़ेंगे लिखेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो हमें जीने भी नहीं देंगे। तो इसलिए मैं दिन रात यही दुआ करती हूँ कि योगी बाबा जिंदाबाद हमेशा रहें। लेकिन यहीं के एक मौलाना है, मौलाना कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जगह पश्चिम बंगाल में जाना चाहिए मुसलमानों को, मुसलमान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, योगी जी मुसलमानों की तरफ टेढ़ी नजर रखते हैं। सही रखते हैं, वो जब गलत काम करोगे तो रखेंगे ना, कोई भी हो, वो तो जो गलत काम करता है उसके लिए रखते हैं, वो तो इन जाहिल लोगों को लगता है, तो इसमें तो नहीं तो मानते रहे। आगे से लेकर पीछे तक आपको पुलिस की सुरक्षा मिल रही है और इन सनातनियों का साथ मिल रहा है जो आपके साथ बकायदा एक रस्सी लेकर, एक लाइन लेकर चल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है कि एक महिला जिसके मन में महादेव के लिए आस्था है वो अगर कावड़ लेकर जाना चाहती है तो पुलिस आपको पूरी सुरक्षा यहाँ पर प्रदान कर रही है। यहाँ की पुलिस के लिए, खासकर यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं कृष्ण बिश्नोई जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? और यहाँ के जो SHO हैं या CO लेवल के अधिकारी हैं जो आपको सुरक्षा दे रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मैं उनका, बहुत अच्छे से सुरक्षा दी है उन्होंने, और हम सुरक्षा तो हमें पीछे भी अच्छी मिलती है लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी मिल रही है। मैं सब लोगों का, इनका पुलिस प्रशासन का और सनातनियों भाई का, सब भोली भोलों को जितने भी मिले हैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपको नहीं लगा कि आपको किसी ने कहा हो कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपको बहका दिया, आपको किसी ने जबरदस्ती कहा आप कावड़ लेकर आओ, या अपना मन था? मेरा खुद का मन था, मैंने बोली थी शादी से पहले मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं कांवड़ लाऊंगी भोले बाबा की, और मैं अगले साल भी लाऊंगी कांवड़ में, जोड़ा करूंगी कांवड़ का। आपको आस्था है महादेव में? जी आस्था है, जो मांगो वो मिलता है, मैंने मांगा था इन्हें, मुझे ये मिल गए। अच्छा, 2 बेटे दे दिए, अब और क्या चाहिए इससे ज्यादा, सब कुछ तो मिल रहा है। तो जब बुरके में कावड़ लेने गई तो मन में ख्याल नहीं आया कि बुरका पहनकर कावड़ लेने जा रही हूँ तो क्या होगा आगे? योगी बाबा जिंदाबाद, क्या होगा? वो नहीं क्या था हमारे बाबा जिंदाबाद जी। आप इनके पति हैं, आप क्या कहेंगे? पत्नी कावड़ लेने गई और बुरका पहनकर गई, तो पहली बात तो डर नहीं लगा कि यार कावड़ लेने जा रही है और बुरका पहना के ले जा रहा हूँ, क्या लोग कहेंगे, क्या समाज कहेगा? वो शादी से पहले ही इन्होंने बोला था, लगभग हमारी 1 साल बाद चली थी, तो उस टाइम भोलों का टाइम चल रहा था, तब इन्होंने फ़ोन पर बोला था कि अगर हमारी शादी होती है, मतलब हो जाएगी किसी तरह की, तो भोलेनाथ के कांवर हम भी लेकर आएंगे इसी बुरखे में जो हमारे मुस्लिम पहनते हैं। तो ये बोली हुई तो 3-4 साल पहले की है, लेकिन बीच में बच्चों की वजह से थोड़ा टाइम नहीं लगा, इस बार थोड़ा ठीक समझा तो चले गए। और हम वहाँ जो गए थे तो किसी सुरक्षा के साथ भी नहीं गए थे, मात्र 3 या 4 लोग गए थे, जिसमें 2 महिला थी और 2 हम लोग थे, तो किसी सुरक्षा के साथ नहीं गए। लेकिन रास्ते में बहुत सहयोग मिला। नजीमाबाद पार करते हुए हमें दिक्कत लगी थोड़ी। नजीमाबाद की एक गली है जिसमें रूट बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था अभी, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये महिला मुस्लिम नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं तो ये महिला मुस्लिम नहीं है तो आप इनका हिंदू का कोई सबूत दे दो। इनका नाम तमन्ना मलिक है और अभी तक भी तमन्ना मलिक ही नाम है। ये आधार कार्ड दिखा दो कोई, अगर कोई किसी और नाम का हो।
या फिर पहचान पत्र दिखा दो। SIR का फॉर्म अभी इनका आया था, वो भी तमन्ना मलिक नाम से है। सब कुछ चेक करो ना आप लोग। तुलसी नाम इनका मेरे घर में मेरी दादी जी ले लेती हैं कि हमारे घर तो तुलसी जी है, तुलसी आई है हमारे घर में। मेरी दादी प्यार से ही कहती हैं हमारे घर में ये बहू आई है तो तुलसी आई है, तो वो इनका नाम तुलसी ले लेती हैं। आपने तमन्ना को तुलसी बना दिया। हाँ जी, ये तुलसी मतलब घर पे है, लेकिन नाम इनका अभी तक तमन्ना मलिक ही है। मैंने किसी चीज में कोई चेंजिंग नहीं कराई है। और ये जो मानना चाहे अपना धर्म का माने। और मेरे धर्म की आस्था, मेरे धर्म में पूरी आस्था रखती हैं, 9 दुर्गों के व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, मेरे साथ कामर लाई हैं और मेरे सनातन धर्म को भूतपूर्व मानती हैं। बहुत अच्छे 9 दुर्गों के व्रत भी रखे? जी, मैं हर साल रखती हूँ 9 दुर्गों के व्रत, जब से आई हूँ। अच्छा, जैसे ये लोग अभी कोई हर हर महादेव के नारे लगा रहा है, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, ये जो पूरा समा है ये भगवान महादेव के नारों से गूंज रहा है, तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, कुछ पीड़ा हो रही है? या फिर आपको लगता कि नहीं, मैं भी इनके समर्थन में हर हर महादेव बोलती हूँ? हर हर महादेव, हर महादेव। बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत देर हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपने कहा कि सरकार बदल गई, अगर आपने कहा कि यूपी में सरकार बदल गई, क्या लगता है आपको? सरकार बदल गई, आपने कहा कि सरकार बदल गई तो क्या होगा? क्या लगता है सरकार बदल गई तो दूसरी सरकार तो कह रही है हम आएंगे तो हम सुरक्षा देंगे? जी नहीं, कोई नहीं देगा, वो ये गुंडा राज आ जाएगा पहले की तरह, और तो कुछ नहीं है। मतलब किसकी सरकार में आपने गुंडा राज महसूस किया? सबकी सरकारों में क्या है कि जैसे इतने गाय बैल बछड़े काटते थे, अब योगी बाबा ने सब रुकवा दिए हैं। सब ये गुंडा ही राज है एक तरीके का, ऐसे समझो। हमारे योगी बाबा ने सब कुछ, कितने जीव जंतुओं की जान बचाई है, बचा रहे हैं, तो यही। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं 27 में बुलडोजर पता लग जाएगा, कैसे चलेगा? अच्छा, और योगी बाबा जाएंगे जब तो। योगी बाबा जिंदाबाद। अच्छा, 27 में आ रहे हैं दोबारा सरकार आ रही है, योगी बाबा है बकायदा कावड़ लेकर आई है। तो ये तस्वीर देखिए, हमारे साथ तमन्ना थी और तमन्ना ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और किस तरीके से तमन्ना ने बताया कि ये जो सुरक्षा के साथ चलती हुई तमन्ना इस कावड़ को लेकर चली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राज में ये महसूस कर रही हैं कि ये हो पाया है। यदि सरकार, उन्होंने कहा कि योगी ना होते तो शायद ये पॉसिबल ना होता, ये मुमकिन ना होता। हालांकि ये तमन्ना की अपनी राय है, लेकिन तस्वीर देखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।